नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमन आज़ाद आप सभी को प्रणाम करता हूँ। इन दिनों कोरोना ने हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना हाहाकार मचा रखा है। हर व्यक्ति कोरोना जैसी इस बीमारी से भयभीत है। बहुत सारी बातें कोरोना के विषय में हुई। मैंने भी कोरोना को लेकर एक कविता लिखी है और कोरोना को अपनी कविता का विषय बनाया और कोरोना से बचने के लिए हमें सुझाव दिया गया कि बच्चे और बूढ़े विशेष तौर से इससे बचे क्योंकि उनकी जान को खतरा हो सकता है। मैंने बस बच्चों और बूढ़ों का जो सुझाव है वो अपनी कविता में लिख रखा, कोरोना को अपना कविता का शीर्षक बनाया और एक व्यंग्यात्मक रचना लिखने का प्रयास किया है। कविता अगर आप लोगों के हृदय तक पहुंचे, आपको लगे कि यही हिंदुस्तान की शायद सच्चाई है, यही हमारे घरों की सच्चाई है, तो फिर आपका विशेष आशीर्वाद। बाकी आप सबसे नम्र निवेदन सुनिएगा। कविता सुनाना चाहता हूँ कि कल जब टहलने घर से बाहर निकला तो एक चाचा ने मुझे बुलाया, अपने पास बिठाया और कुछ चर्चाएं करने लगे। कल कल जब टहलने घर से बाहर निकला तो एक चाचा ने मुझे बुलाया, अपने पास बिठाया और कुछ चर्चाएं करने लगे। ये कोरोना क्या होता है बेटा, मुझसे पूछने लगे। ये कोरोना क्या होता है बेटा, मुझसे पूछने लगे। मैंने सोचा चाचा को इसके बारे में विस्तार से बताऊं, कोरोना से जुड़ी समस्त जानकारी चाचा तक पहुंचाऊं। मैंने कहा चाचा, कोरोना एक बीमारी है जो छुआछूत से होती है, ये बच्चे और बूढ़ों में ज़्यादा होती है। ये चाचा, कोरोना एक बीमारी है जो बच्चे और बूढ़ों में ज़्यादा होती है, ये छुआछूत से होती है, बच्चे और बूढ़ों में ज़्यादा होती है, इसलिए आप भी अपना ख्याल रखें और रामू काका का जो बेटा है ना उसको घर में ही रखे, और रामू काका का जो बेटा है ना उसको घर में ही रखे। तो चाचा ने जो बात कही वो मेरे दिल को छू गई। अरे चाचा ने कहा बेटा, ये कोरोना बच्चों और बूढ़ों को क्या मारेगा, अरे इस देश में तो बच्चे रोज बाल श्रम से मरते हैं और बूढ़े माँ बाप अपने घर में अपने बेटे और बहू के ताने सुन सुन कर रोज अपने घर में ही मरते हैं, रोज अपने घर में ही मरते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का।